नमस्कार बच्चों आज हम आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से काव्य खंड में कन्यादान के विषय में चर्चा करेंगे। काव्य खंड में यह कविता ऋतुराज जी द्वारा रचित है और इसमें एक माँ के द्वारा जब कन्यादान किया जाता है, कन्यादान का अर्थ है कि विवाह में होने वाला एक ऐसा रीति जिसमें माता पिता अपनी कन्या को किसी दूसरे के जिससे विवाह हो रहा होता है कन्या का, उसे दान देते हैं और इसी रस्म को कन्यादान कहा जाता है। तो कविता शुरू करते हैं। कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कहा गया है कि माँ का दुख कितना जायज़ था, कितना उस समय उसको पीड़ा दे रहा था। किस समय? जब वह लड़की का हाथ अपनी पाली पोसी, जन्म जिसको दिया, पाल पोस कर उसे बड़ा किया, बड़े नाजों से पाला, उसके सुख दुख का ध्यान रखा और अब जब वो शादी लायक हो गई तो वर के हाथ में उसे सौंप देने का, उस समय जो लड़की की माँ को दुख हो रहा था वो वास्तव में बहुत बड़ा दुख था। और माँ को तो ऐसा लग रहा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। आप जानते हैं, जब हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं और हम किसी को दे देते हैं, लेकिन अंत में जब वो एक लास्ट वाली हमारे पास रह जाती है और हमें उसे भी देना पड़ता है तो हमें कितना दुख होता है। और यहाँ तो बात माँ की अपनी बेटी की थी जिसको उसने जन्म दिया था, पाला पोसा था, नाजों से पाला था और फिर अंत में उसकी शादी कर रही थी। अब आगे माँ क्या कहती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी से यहाँ तात्पर्य है कि उसे अभी जीवन के कटु अनुभवों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी वो भोली थी, सरल थी। क्यों? क्योंकि अभी वह बड़े नाजों से पली थी, भाई बहनों के साथ खेलकर बड़ी हुई थी, माता पिता का साया था, हर बात के लिए वह माता पिता उसे ध्यान रखते थे, उसे हर संभव सुख देने की चेष्टा की थी उन लोगों ने। और अभी तक तो सुखों का ही आभास होता था उसे, क्योंकि उसके सुखों का ध्यान रखा गया था। लेकिन कभी दुखों से तो उसका वास्ता पड़ा ही नहीं। जीवन के कटु अनुभव तो अभी उसे हुए ही नहीं थे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि अब जब वह सयानी हो रही थी, उसका विवाह हो रहा था, तो विवाह के बाद का जो जीवन है वो पहले जीवन से भिन्न होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव जुड़ते जाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ना लगता है। अभी तक माता पिता के घर में उसके जीवन पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब जब उसका विवाह हो जाएगा तो उस पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो अभी तक जिम्मेदारी वाली जो उसका व्यक्तित्व है, जो जिम्मेदारी वाला बोझ है, वो अभी तक नहीं था उस पर। और ना ही उसे अभी दुखों को पहचानना आता था, दुखों से उसका वास्ता ही नहीं हुआ था। और अभी जीवन के एक ही पहलू को उसने देखा था और वो था सुख। दुखों के बारे में उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार लयबद्ध पंक्तियां बनती चली जाती हैं, खाना पीना, सोना जागना, इसी तरह से उसे हर चीज़ जीवन में अपने आप ही मिलती चली गई थी। उसे ज़्यादा किसी भी बात को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए माँ उसको क्या कहती हैं, क्या शिक्षा देती हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब माँ उसको विदा भी कर रही हैं और साथ में उसको शिक्षा भी दे रही हैं कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना।
अर्थात अपनी खूबसूरती पर कभी घमंड नहीं करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब जब तुम उस घर चली जाओगी, वहाँ पर तुमने सबका ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है, खाना बनाना है, सबको खाना खिलाना भी है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए अपना ध्यान भी तुम्हें स्वयं रखना है। अब तुम्हारा ध्यान कोई भी नहीं रखेगा, स्वयं अपने लिए अपनी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। ये माँ ने उसे सीख दी थी अपने अनुभव के द्वारा, क्योंकि माँ भी कभी बेटी थी और उसको अपने जीवन में जो अनुभव हुए, जो समाज में महिलाओं के साथ जैसे जैसे जो होता है, उसके अनुभवों को लेते हुए माँ ने ये सीख उसे दी। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। अर्थात अपनी सुंदरता पर मत रीझना, अपने को सुरक्षित रखते हुए सभी काम करना। वस्त्र और आभूषण ये भ्रम में डालने के जैसे हैं, अर्थात तुम्हें कोई वस्त्र देकर, तुम्हें आभूषणों का लालच देकर तुम उस लालच में नहीं आना, क्योंकि ये तो सब शाब्दिक भ्रम है। ये आपकी जीवन की गति में रुकावट जैसे हैं, इन पर कभी भी भ्रमित मत होना इनसे। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़की हृदय से कोमल होती है, संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर माँ ने लड़की के गुणों के लिए कहा है कि लड़की हो, वो गुण जो लड़की में होते हैं वो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक ही हैं, परंतु तुम ऐसी दिखाई मत देना, तुम हृदय से कोमल दिखाई मत देना, क्योंकि तुम्हें संवेदनशील रहना है, लेकिन तुम्हें दृढ़ भी रहना है। और जब नारी दृढ़ होती है तो घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। इसलिए माँ ने लड़की को ऐसी सीख दी। ये इस कविता का भावार्थ था। अगले भाग में बच्चों हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से काव्यखंड में कन्यादान के विषय में चर्चा करेंगे। काव्यखंड में यह कविता ऋतुराज जी द्वारा रचित है और इसमें एक माँ के द्वारा जब कन्यादान किया जाता है, कन्यादान का अर्थ है कि विवाह में होने वाला एक ऐसा रीति जिसमें माता पिता अपनी कन्या को किसी दूसरे के जिससे विवाह हो रहा होता है कन्या का, उसे दान देते हैं और इसी रस्म को कन्यादान कहा जाता है। तो कविता शुरू करते हैं। कितना प्रमाणित था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कहा गया है कि माँ का दुख कितना जायज़ था, कितना उस समय उसको पीड़ा दे रहा था। किस समय? जब वह लड़की का हाथ अपनी पाली पोसी, जन्म जिसको दिया, पाल पोस कर उसे बड़ा किया, बड़े नाज़ों से पाला, उसके सुख दुख का ध्यान रखा, और अब जब वो शादी लायक हो गई तो वर के हाथ में उसे सौंप देने का, उस समय जो लड़की की माँ को दुख हो रहा था वो वास्तव में बहुत बड़ा दुख था। और माँ को तो ऐसा लग रहा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। आप जानते हैं, जब हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं और हम किसी को दे देते हैं, लेकिन अंत में जब वो एक लास्ट वाली हमारे पास रह जाती है और हमें उसे भी देना पड़ता है, तो हमें कितना दुख होता है। और यहाँ तो बात माँ की अपनी बेटी की थी, जिसको उसने जन्म दिया था, पाला पोसा था, नाज़ों से पाला था, और फिर अंत में उसकी शादी कर रही थी। अब आगे माँ क्या कहती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी,
अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी से यहाँ तात्पर्य है कि उसे अभी जीवन के कटु अनुभवों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी वो भोली थी, सरल थी। क्यों? क्योंकि अभी वह बड़े नाजों से पली थी, भाई बहनों के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। माता पिता का साया था, हर बात के लिए वह माता पिता उसे ध्यान रखते थे, उसे हर संभव सुख देने की चेष्टा की थी उन लोगों ने। और अभी तक तो सुखों का ही आभास होता था उसे, क्योंकि उसके सुखों का ध्यान रखा गया था। लेकिन कभी दुखों से तो उसका वास्ता पड़ा ही नहीं। जीवन के कटु अनुभव तो अभी उसे हुए ही नहीं थे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि अब जब वह सयानी हो रही थी, उसका विवाह हो रहा था, तो विवाह के बाद का जो जीवन है वो पहले जीवन से भिन्न होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव जुड़ते जाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ना लगता है। अभी तक माता पिता के घर में उसके जीवन पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब जब उसका विवाह हो जाएगा तो उस पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो अभी तक जिम्मेदारी वाली जो उसका व्यक्तित्व है, जो जिम्मेदारी वाला बोझ है, वो अभी तक नहीं था उस पर। और ना ही उसे अभी दुखों को पहचानना आता था, दुखों से उसका वास्ता ही नहीं हुआ था। और अभी जीवन के एक ही पहलू को उसने देखा था, और वो था सुख। दुखों के बारे में उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार लयबद्ध पंक्तियां बनती चली जाती हैं, खाना पीना सोना जागना, इसी तरह से उसे हर चीज़ जीवन में अपने आप ही मिलती चली गई थी। उसे ज़्यादा किसी भी बात को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए माँ उसको क्या कहती हैं, क्या शिक्षा देती हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब माँ उसको विदा भी कर रही हैं और साथ में उसको शिक्षा भी दे रही हैं कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपनी खूबसूरती पर कभी घमंड नहीं करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब जब तुम उस घर चली जाओगी, वहाँ पर तुमने सबका ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है, खाना बनाना है, सबको खाना खिलाना भी है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए अपना ध्यान भी तुम्हें स्वयं रखना है। अब तुम्हारा ध्यान कोई भी नहीं रखेगा, स्वयं अपने लिए अपनी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। ये माँ ने उसे सीख दी थी अपने अनुभव के द्वारा, क्योंकि माँ भी कभी बेटी थी और उसको अपने जीवन में जो अनुभव हुए, जो समाज में महिलाओं के साथ जैसे जैसे जो होता है, उसके अनुभवों को लेते हुए माँ ने ये सीख उसे दी। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के, अर्थात अपनी सुंदरता पर मत रीझना, अपने को सुरक्षित रखते हुए सभी काम करना। वस्त्र और आभूषण ये भ्रम में डालने के जैसे हैं, अर्थात तुम्हें कोई वस्त्र देकर, तुम्हें आभूषणों का लालच देकर तुम उस लालच में नहीं आना, क्योंकि ये तो सब शाब्दिक भ्रम है। ये आपकी जीवन की गति में रुकावट जैसे हैं, इन पर कभी भी भ्रमित मत होना इनसे। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की हृदय से कोमल होती है, संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर माँ ने लड़की के गुणों के लिए कहा है कि लड़की हो, वो गुण जो लड़की में होते हैं वो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक ही हैं, परंतु तुम ऐसी दिखाई मत देना, तुम हृदय से कोमल दिखाई मत देना, क्योंकि तुम्हें संवेदनशील रहना है, लेकिन तुम्हें दृढ़ भी रहना है। और जब नारी दृढ़ होती है तो घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। इसलिए माँ ने लड़की को ऐसी सीख दी
ये इस कविता का भावार्थ था। अगले भाग में बच्चों हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।